लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंडी खगेश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। यह मानव जीवन है जग में मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। अवसर ऐसा आएगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमरो सुख पाते चलो। सिया राम सिया सिया राम सिया, सिया राम सिया नित गाते चलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहरनिश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद कविता कानन केसरी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इस राम कथा सत्संग के लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, भव्य भारत के भावी राष्ट्र निर्माता नौजवान साथियों एवं कार्यक्रम के संचालक परम आदरणीय भाई रोहित देशमुख जी, एवं मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं पूज्य श्री वर्मा जी को, आप सब लोगों को सादर प्रणाम। आइए
भगवान की असीम अनुकंपा एवं इस सत्संग लिंक के सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है, उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। विगत 7 दिनों से धर्मरथ प्रसंग पर चर्चा चल रही है और कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूं, भगवान श्री राम लंका के समर भूमि में सखा विभीषण से कह रहे हैं कि हे सखा, धर्मरथ पर आरूढ़ होकर दुश्मन से युद्ध करने वाले जो रथी हैं, उनमें सद्गुणों के क्रम में जो बात होनी चाहिए उसका उल्लेख भगवान ने किया और कहा, बोले दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। हे सखा, उस रथी को विजय श्री प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में दान रूपी परशु, परशु कहते हैं फरसा को, दान रूपी फरसा होना चाहिए और बुद्धि रूपी प्रचंड शक्ति होनी चाहिए। जिस महायोद्धा के पास दान रूपी फरसा होगी और बुद्धि रूपी प्रचंड शक्ति होगी, वह योद्धा अपने दुश्मन पर अवश्य ही विजय श्री को प्राप्त करेगा। आइए इसी पंक्ति पर कुछ कहने का प्रयास मैं करूं। पहला शब्द यहाँ भगवान राम ने जो कहा विभीषण के लिए, विभीषण के प्रति, वो है दान। दान की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई है और दान जो है वो पुण्य फल को प्रदान करता है। दान देने से सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं। जिसे दान दिया जाता है उसका कल्याण होता है, हित होता है। और रामचरितमानस में कहा गया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब एक प्रश्न पैदा होता है, दान किन वस्तुओं का, दान किन वस्तुओं का और दान किसे दिया जाए, किन किन परिस्थितियों में दान दिया जाए, इस पर हमारे शास्त्र बहुत विस्तार पूर्वक कहते हैं। पहली बात तो यह है कि दान सदा अपनी वस्तु की देनी चाहिए, अपनी वस्तु को, और अपनी वस्तु जिस पर स्वयं का स्वामित्व हो। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सात्विक ढंग से पसीना बहाकर ईमानदारी के साथ कमाया हुआ जो धन हो या कमाई हुई संपत्ति हो या प्राप्त की गई कोई वस्तु हो, उसे ही दान दिया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है, गलत तरीके से प्राप्त धन को व्यक्ति जब दान करता है तो देखने में धर्म तो दिखाई देता है, दान तो हो रहा है, प्राप्त करने वाले का कल्याण भी होता है, लेकिन समग्र रूप से कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कमाई अधर्म की है। इसलिए सदा श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करना चाहिए। मुझे महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी महाराज की एक कथा याद आती है इस पर। एक महात्मा जी थे, वैराग्यवान थे, सन्यास ले लिया था उन्होंने, सारे परिवार, घर द्वार, जायदाद छोड़ दी थी और भगवान की भक्ति में रत रहा करते थे। क्योंकि सन्यासी थे और सन्यासियों का एक स्थान पर अधिक दिनों तक रुकना वर्जित है, उन्हें सतत यात्रा करनी होती है, चलना पड़ता है। वो सन्यासी, वो साधु एक गांव से किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, लगी उसे प्यास, और प्यास जब लगी तो जिस गांव से होकर वो गुजर रहे थे, वहां गांव के बाहर एक सुंदर सा कुआं दिखाई पड़ा। जब कुएं की जगत के पास वो महात्मा जी पहुंचे तो देखा सुंदर अमृतमय जल से लबालब वो कुआं भरा हुआ है और वहीं पर एक नई बाल्टी
जिसमें सुंदर नई रस्सी लगी हुई थी, और उस बाल्टी के माध्यम से महात्मा जी ने कुएं से पानी निकाला। पानी निकालकर उन्होंने पानी पी ली, परंतु ताज्जुब ये कि जैसे ही उन्होंने जल को पिया, उसके मन में एक विचार आया। तुरंत विचार ये आया कि मैं महात्मा हूं, मैं साधु हूं, इधर उधर घूमता हूं, वस्तुएं मेरे पास है नहीं, बिस्तर लपेटने के लिए रस्सी नहीं है मेरे पास, और जब मैं स्नान करता हूं तो गीले वस्त्र सुखाने के लिए भी रस्सी नहीं है। अच्छा होगा इस बाल्टी की रस्सी को निकाल कर रख लो, कोई देख तो नहीं रहा है। इधर उधर झांका और बाल्टी की रस्सी उसने निकाली। जैसे ही बाल्टी की रस्सी निकाली, उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि अरे तुम क्या करने जा रहे हो? संसार को नश्वर समझकर, असत्य समझकर तुमने सारी संपदाएं छोड़ी, परिवार छोड़ा, मोह माया का त्याग किया, और ये एक सड़ी सी रस्सी के लिए तुम्हारी नीयत खराब हो गई। अचानक मन में ये विचार आया, और इस विचार के आते ही उस महात्मा ने वो रस्सी बाल्टी में पहले की तरह बांध दी। यात्रा कैंसिल, बोले आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा गंदा विचार मेरे मन में क्यों आया? इस बात का पता लगाने के लिए गांव की ओर चला गया। संध्या का समय था। गांव के बड़े बूढ़े लोग, पुराने दिनों की बात थी, अपने घर के दरवाजे में बैठे हुए कुछ शास्त्र चर्चा कर रहे थे। महात्मा जी पहुंचे। लोगों ने महात्मा जी का अभिवादन किया, और तब महात्मा जी को बैठाया आसन देकर। बैठ जाने के बाद महात्मा जी ने एक बात पूछी कि सज्जनों, आप लोग ये बताओ, आपके गांव के बाहर जो एक सुंदर सा कुआं बना हुआ है, उस कुएं को किस भले मानुस ने, किस धार्मिक व्यक्ति ने, किस सज्जन ने उस कुएं को बनवाई है, खुदवाई? तब लोगों ने बताया, बोले महाराज, कुआं को तो किसी ना किसी ने बनवाया है, और जिसने बनवाया है वो इसी गांव का है। लेकिन क्षमा कीजिएगा महाराज, वो कोई धार्मिक आदमी नहीं था, वो कोई सज्जन नहीं था, बल्कि था वो चोर। जीवन पूरी चोरी में बीत गई उसकी। एक बार ऐसा हुआ, बूढ़ा हो रहा था चोर, माल ज्यादा मिल गया चोरी में, तो उसने सोचा कि मैंने जीवन भर चोरी तो की है, इस बार माल ज्यादा मिला है तो जो चोरी के धन है उसे कुछ खर्च कर दिया जाए, धर्म हो जाएगा। और उसी चोर ने ये कुआं बनवाया है महाराज। साधु के समझ में बात आ गई कि चूंकि ये चोरी के धन से बनवाया हुआ कुआं है, इसलिए इस कुएं के जल में वो चोरी का संस्कार छिपा हुआ है, और उस चोरी के कुएं से निर्मित चोरी के धन से निर्मित कुएं के जल को पीने के बाद मेरे मन में भी चोरी की वृत्ति आई। महात्मा जी ने कहा, विचार किया, मेरे जीवन में त्याग ही त्याग है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी है। ऐसे तपस्वी के मन में जल के पीते ही इतना बुरा विचार जब आ गया, तो सामान्य लोग जब इस कुएं का जल पीते होंगे तो उसका संस्कार सामान्य लोगों के मन में क्या होता होगा? लग तो रहा है धर्म है, कुआं बना हुआ है, लेकिन धर्म कुछ नहीं हुआ। हाँ, अधर्म की सृष्टि जरूर हो गई। उस कुएं के पानी को पीने के बाद कितने लोग चोर बन गए होंगे। इसलिए प्रथम आवश्यकता है, जिन वस्तुओं का हम दान करें वो शुद्ध कमाई का होना चाहिए, अन्यथा चोरों की सृष्टि करेगा, लोगों के संस्कार बिगाड़ेगा। इसलिए उत्तम धन का दान किया जाना चाहिए। एक दूसरी बात और, दान किसे करे? दान बहुत प्रकार के होते, और वैसे गीता में भगवान कृष्ण ने 17वें अध्याय में 3 तरह के दानों की चर्चा की है अर्जुन से। बोले अर्जुन, एक तो होता है सात्विक दान, दूसरा होता है राजसी दान, और तीसरा होता है तामसी दान। मैं उसकी गहराई पर नहीं जाना चाहूंगा। जो दान बिना किसी प्रत्युपकार के किया जाए, कई बार आदमी सामने वाले को देता है, समझता है मैं दान कर रहा हूं, दान तो है, वो दे रहे हैं माने दान है, लेकिन उसके बदले वह कुछ पाना चाहता है, चाहे सम्मान ही क्यों न हो। केवल और केवल अपना कर्तव्य समझकर
अपनी कमाई की वस्तु का दान अगर किसी को दिया जाए तो ऐसे दान को सात्विक दान कहते। दूसरे क्रम में राजसी दान, ऐसा दान जिसे दिया तो जाता है लेकिन उसके बदले कभी कुछ पाने की इच्छा हो जाए, जिसमें कोई भी इच्छा पाने की ना हो, वो सात्विक दान। और जिसके बदले कुछ पाने की इच्छा हो जाए वो राजसी दान। और न चाहते हुए अपात्र व्यक्ति को भी जब दान दे दी जाती है तो वो दान तामसी दान कहलाता है। और वैसे कलयुग में तामसी दान ही सही, पात्र अपात्र का विचार कैसे होगा। कई बार ऐसा होता है व्यवहारिक जीवन में, कोई आया मांगने के लिए, हमने अपनी ओर से दे दी, चाहे उस प्राप्त दान का वो सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग करे, और हम पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो दे दिया, अब उसका उपयोग वो चाहे जैसा करे, स्वतंत्र है। लेकिन निवेदन, यदि अपात्र को दान दिया गया और उस दान का अपात्र जब दुरुपयोग करता है तो उसके द्वारा किए गए जो कर्म है, पाप कर्म है, उसका फल दान देने वाले को भी भोगना पड़ता है। एक कथा आती है इस पर। एक कसाई गाय को ले जा रहा था काटने के लिए, और गाय बड़ी तेज थी, इधर उधर खींचने के कारण गाय खींचती थी। कसाई थक चुका था, गर्मी के दिन थे, एक गांव से होकर गुजर रहा था, शरीर कमजोर हो गया था भूख और प्यास से। और तब उस कसाई ने देखा कि बहुत से लोग एक ही दिशा में आगे जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति भोज दे रहा है, आज भंडारा खुलवाया है और उस भंडारे में हम भोजन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। वह भी भूख और प्यास से पीड़ित था। एक पास के एक पेड़ में गाय को रस्सी से बांध दिया और भोजन करने के लिए चला गया। भोजन करके जब आया तो क्या देखा, जैसे ही वो कसाई गया भोजन करने के लिए और रास्ते में आगे बढ़ा, ओट होते ही गाय ने वो जिस रस्सी से गाय बंधी थी उसे दांतों से काट लिया और गाय भाग गई। पश्चात भोजन करके वह आया। भोजन करके जब आया तो उसने देखा कि आधी रस्सी बंधी है, गाय भाग गई है। एक दिशा में आगे बढ़ा, उस दिशा में एक पंडित जी आ रहे थे। पूछा, क्यों, आपने गाय को जाते हुए देखा? वो बड़ा धर्माचरण करने वाला था, असत्य भाषण कभी करता नहीं था। और उस पंडित ने कह दी कि हाँ महाराज, मैंने गाय इधर जाते हुए देखा है। और उसके बाद हुआ ये, उसी दिशा में बढ़ा, गाय को पकड़ लिया, ले जाके कसाई खाने में काट दिया। इधर भोजन कराने वाले व्यक्ति की भी मौत हुई और कसाई की भी मौत हुई। और ये दोनों जब गए यमराज के यहाँ, पंडित जी भी गए, 3 लोगों की मौत हो गई। और जब यमराज ने फैसला सुनाया तब सत्य भाषण करने वाले पंडित जी को भी नरक, गाय काटने वाले कसाई को भी नरक, और हजारों लोगों को भोजन कराने वाले उस व्यक्ति को भी नरक की ओर यमराज ने भेजा। तो जिसने भोजन कराया था उसने पूछा, मैंने तो दान दिया है, हजार भूख से पीड़ित लोगों को मैंने भोजन करवाया है, तब उस दान का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे क्यों नरक? मुझे तो स्वर्ग जाना चाहिए। तब यमराज ने कहा कि तुमने दान तो किया है, लेकिन उस भंडारे में जो तुमने धन व्यय किया है वो धन तुम्हारे कमाई का नहीं है। तुमने अपनी 16 वर्ष की एक कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के हाथ में बेचा था, और उस कन्या को बेचने से प्राप्त धन को पाप मुक्त होने के लिए तुमने भंडारे में लगा दिया था। इस तरह का दान नहीं होता। इसलिए दान तो करें, लेकिन सावधानी भी बहुत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने एक सुंदर बात कही, कलयुग वर्णन के प्रसंग में आता है।
चारि चरण मह धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दिन्हे दान करे कल्याण। कलयुग में धर्म के 3 पैर जो हैं वो टूट गए होते हैं, केवल एक पैर जिसे दान कहा जाता है उस पर धर्म खड़ा रहता है। कलयुग में दान ही प्रमुख है। अब गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया एन केन विधि दिन्हे। ये एन केन क्या? किसी भी प्रकार से दूसरे के जेब से रुपये निकाल कर दिया जाए दान? बोले ऐसा नहीं। एन केन विधि दिन है। मैंने कभी किसी विद्वान से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी बातें भा गई मुझे और वही मैं कहना चाह रहा हूं। एन केन विधि दिन है। आपके पास धन हो, आपके पास वस्तु हो, आपके पास सामग्री हो और जरूरतमंद कोई व्यक्ति भी हो, अभावग्रस्त आदमी हो, उसे आपसे कुछ चाहिए तो बिना मांगे उनके घर तक चलकर अगर दान दे दिया जाए। यहां दान की वस्तु कितनी मूल्य वाली है इसका अर्थ नहीं है। दान में आप क्या दे रहे हैं, वो वस्तु शुद्ध है कि नहीं, और जो वस्तु आप दान में दे रहे हैं उस वस्तु की उसे आवश्यकता है कि नहीं। मान लीजिए पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, गरीब है, पता चला कि वो आदमी गरीब है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो मांगने के पहले अगर चलकर दान दे दिया जाए तो चाहे 2 रुपए की दवाई ही क्यों ना हो, ये श्रेष्ठ दान है। इस तरह पहली बात, चलकर दान दे, ये उत्तम दान कहलाता है। एक दूसरी परिस्थिति और है, हमारे पास धन तो है, वस्तु तो है, चलकर दान नहीं करते हैं। जिसे आवश्यकता है वो चलकर आता है, और जब चलकर आता है तो निवेदन करता है, मांगता है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, भिक्षाम देहि। तो प्रसन्नता पूर्वक उसे भिक्षा अगर दे देते हैं, दान दे देते हैं, यह भी अच्छा दान है, इसका भी फल बहुत है। एक तीसरी परिस्थिति और आती है, हमारे पास वस्तु तो है, किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता भी है, वो चलकर आता भी है, मांगता भी है, लेकिन मन में देने की इच्छा नहीं है। मन में देने की इच्छा न होते हुए भी बिना कुछ भला बुरा कहे उसे दे देना, यह भी दान है और यह भी ठीक है, अच्छा ही है। क्योंकि हमारे मन में देने की इच्छा भले न हो, लेकिन अनिच्छा से जब हम दान देते हैं तो उसका कल्याण तो होता है, उसका हित तो होता है, इसलिए यह दान भी अच्छा है। एक चौथी परिस्थिति और आती है, हमारे पास वस्तु है, किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, वो चल कर आया, निवेदन किया, मांगा, उसे देने की इच्छा हमारी नहीं है, लेकिन अनिच्छा से भी चुपचाप नहीं देकर, भला बुरा कहकर, डांट डपट कर, अभी आए तो आए, फिर कभी नहीं आना, ऐसा कहकर भी अगर दे, तुम लोगों का यही धंधा है, ऐसा कहकर भी अगर देते हैं तो ये निकृष्ट दान है। दान जरूर, इसका भी फल मिलेगा क्योंकि उसका कल्याण हो रहा है। और कभी मैंने भागवत की कथा में, मनहरणपुरी गोस्वामी जी महाराज धमतरी के आसपास के रहने वाले हैं, उनकी भागवत कथा में एक बड़ी सुंदर श्लोक सुनी थी, आज स्मरण हो आ रहा है। उन्होंने कहा था, एक दृष्टांत देते हुए, एक महिला, भारतीय महिला, संस्कारवान महिला, अपने घर के आंगन को साफ कर रही थी। 5-7 साल का उसका मुन्ना दरवाजे पर खेल रहा था और उसी समय एक भिक्षुक आया दरवाजे पर, भिक्षाम देहि। उस बच्चे ने पुकारा, बोले माँ एक भिखारी आया है, इसे कुछ दे दो। जैसे ही माँ ने सुना, बहुत प्रेम से बच्चे को समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो दुखी है, मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो मांगने आया है, दुखी है, और दीन दुखियों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा छोटा था, बच्चे ने कहा, माँ मैंने क्या कहा, भिखारी ही तो कहा उसे, जो मांगने के लिए आया है वो भिखारी नहीं तो और क्या है माँ।
और तब उस संस्कारवान महिला ने कहा, बेटा ये मांगने के लिए कम और हमें शिक्षा देने के लिए ज्यादा आया है। महाराज जी कहते थे, भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। भिक्षुक भिखारी कुछ मांगने नहीं आता, बल्कि वो घर घर में शिक्षा देने के लिए जाता है। ये तो सोच की बात है केवल। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। क्या शिक्षा देता है भिखारी? दीयताम दीयताम लोके अदातु फल मीदृशम। है गृहस्थों, भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसमें से कुछ जरूरतमंद लोगों को दो। देखो मैंने अपने पिछले जन्म में नहीं दिया ना, उसी का फल भोग रहा हूं, ये बताने के लिए आता है। तो दान के संबंध में कुछ बातें हुई। दान उत्तम व्यक्ति को दें, पात्र पात्र का विचार करें। तो कहता है केवल 2 वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का जब भी दान करें तो लेने वाला पात्र है कि अपात्र है, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। 2 वस्तुओं के दान में पात्र और अपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। ये 2 वस्तुएं क्या हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं भोजन और जल। भोजन और जल चाहे जो भी मांगे, पात्र अपात्र का बिना विचार किए भूखे को भोजन कराना चाहिए, प्यासे को जल पिलाना चाहिए। और इतिहास गवाही है, 2 राजाओं के बीच में जब युद्ध हुआ करता था, बहुत से युद्ध ऐसे हुए हैं, एक राजा की सेना दूसरे राजा की सेना के साथ लड़ रही होती थी। दिन भर समर भूमि में एक दूसरे का सिर काट रहे होते थे, लेकिन युद्ध विराम हो जाने के बाद शाम के बाद लोग अपने अपने शिविरों में जाते थे, पुनः आते थे। कुछ लोग तो जाते ही नहीं थे, बल्कि जो घायल अवस्था में शत्रु सेना के सैनिक पड़े हुए होते थे, प्यास से तड़पते हुए, ऐसे लोगों को जल पिलाया करते थे। इसलिए शास्त्रों ने कहा भोजन और जल, इन 2 तरह के दानों में कभी भी पात्र और अपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। दान करने से कल्याण होता ही है। दान को भगवान राम ने कहा परशु, और दान अगर देखना हो, अच्छा, दान को परशु कहा। जैसे परशु, परशु का अर्थ है फरसा। फरसे से पेड़ काटे जाते हैं, फरसे से पेड़ काटे जाते हैं। दान से क्या कटता है? दान देने से क्या कटता है? तो दान देने से सब प्रकार से कल्याण ही होता है दान देने वाले का। शास्त्रों में एक सूत्र आया, दाने दुर्गति क्षयः। दान जो है वो पाप का शमन करता है, इसलिए दान देना चाहिए। दान के बारे में भगवान राम के जीवन में देखें, क्या दान है भगवान के जीवन में। श्री राम जैसा दानी कौन हो सकता है? जो दान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दिया जगत को। भगवान राम का वनवास हो रहा था, वनवास के समय भगवान राम ने खूब दान दिया लोगों को। और कथा में तो मैंने ये पढ़ी है कि भगवान राम ने लोगों को इतना दान दे दिया कि जब तक मैं 14 वर्ष वनवास का काट के ना आऊं, तब तक मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। 14 वर्ष के लिए सामग्री भगवान ने दान में दी। जितने लोग वहां पधारे थे सबको दान दिया भगवान ने। आगे चलने की तैयारी थी प्रभु की। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण आ गया, जिसका नाम शास्त्रकार ने त्रिजट लिखा है। त्रिजट नाम का गरीब ब्राह्मण आया, भगवान आगे चलने ही वाले थे। त्रिजट ने आकर कहा, राम जी मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे भी कुछ दान चाहिए। उनके हाथ में एक लाठी थी। क्या उदारता भगवान की। और तब भगवान ने त्रिजट से कहा, बोले ब्राह्मण देवता, आपके शरीर में जितनी शक्ति है पूरा बल लगाकर आप अपने हाथ के डंडे को आगे की ओर फेंकिए। जैसे ही त्रिजट ने डंडा आगे फेंका, बहुत गायें चर रही थी उस समय मैदान में। तो जहां त्रिजट खड़े थे, जहां भगवान राम खड़े थे, वहां से लेकर
और जहां डंडा जाके गिरा, इस दोनों के बीच के जमीन में जितनी गायें चर रही थी, सब गायों को प्रभु ने दान में दे दिया त्रिजट। ये उदारता श्री रामचंद्र जी महाराज। और तब कवि कहते हैं, ये रचना किसकी है मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन भाती है मुझे बहुत। दरस सुख दिन है, दरस दान दिन है, राम मनुओ सतरूपा को, परस दान दिन है मुनि पत्नी विचारी को। भगवान राम ने दर्शन का जो दान है वो महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को दी, कथा आप जानते हैं। दरस दान दिन है राम मनुओ सतरूपा को, और परस दान दिन है मुनि पत्नी बिचारी को। स्पर्श का दान अहिल्या को दिया। पुत्र सुख दिन है प्रभु दशरथ कौशल्या को, और पति सुख दिन है मिथिलेश की कुमारी को। पुत्र होने का सुख महाराज दशरथ महारानी कौशल्या, पति होने का सुख किशोरी जी को प्रदान किया। मित्र सुख दिन है कोल भील और बानरगण, और पिता सुख दिन है आंजनेय ब्रह्मचारी को। पिता होने का सुख हनुमान जी महाराज को प्रदान किया। मित्र होने का सुख अथवा मित्रता का दान बंदर भालुओं कोल की रातों को प्रभु ने दिया है। और अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, दो दान का निषेध है भगवान के जीवन में, और चूंकि परमात्मा श्री राम हमारे आदर्श हैं, इसलिए इन दो दान का निषेध हमारे जीवन में भी अगर हो सके तो हो जाए। हो सके क्या, होना ही चाहिए। श्री राम का आदर्श है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, सर्वदान दिन है, सर्वदान दिन है पर दान द्वय न दिन है राम। श्री राम ने सब प्रकार का दान दिया, लेकिन जीवन में दो तरह के दान कभी नहीं दिए, नहीं देना चाहिए। सर्वदान दिन है पर दान द्वय न दिन है राम, शत्रु को न पीठी दीठी पर नारी को। समर भूमि में दुश्मन को अपने पीठ का दान नहीं दिया भगवान ने, कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाया। और दृष्टि का दान अंबा को छोड़कर, भगवती सीता को छोड़कर, दृष्टि का कहते हैं मेरे मन दान सब प्रकार से दानदाता का कल्याण करता ही है, इसलिए दान को परशु कहा गया। समय थोड़ा शेष है, थोड़ी सी चर्चा परशु के ऊपर। फरसा पेड़ों को काटता है, और हमारे यहाँ फरसे के संबंध में शास्त्रों में बहुत विस्तार से कहा गया है। फरसा होता कैसा है, किस नाप के फरसा को उत्तम फरसा कहा जाता है, मध्यम फरसा किस तरह का होता है, और निकृष्ट फरसा वो किस नाप का होता है, इस पर वर्णन आता है। अच्छा, एक निवेदन और, ये फरसा जो है वो अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। केवल हाथ से चलाए जाने वाला जो आयुध है उसको अस्त्र कहते हैं, और फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार है उनको शस्त्र कहते हैं। फरसा से दोनों तरह के काम लिए जाते हैं। जैसे तलवार है, तलवार अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। तलवार से फेंक कर वार नहीं किया जाता, लेकिन फरसे से हाथ में फरसे को रखकर भी काटा जाता है, और आवश्यकता पड़ी तो दूर खड़े दुश्मन के ऊपर फरसे से फेंक कर भी वार किया जाता है।
इस प्रकार फरसा अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। 15 अंगुल फल वाला जो फरसा है, 15 अंगुल जिस फरसे की धार की लंबाई होती है वो उत्तम फरसा कहा गया है, और 13.5 अंगुल फल वाला जो फरसा है वो मध्यम फरसा कहा गया है। 12 अंगुल लंबा धार वाला जो फरसा है वो मध्यम फरसा कहा गया है। इस तरह फरसे का युद्ध के मैदान में बड़ा महत्व है। आइए, समय पूर्णता की ओर है और